Hello friend, welcome to Learn and Earn. In this video we will discuss top billionaire charity. अब इन टॉप बिलियनर चैरिटी में ये वो लोग हैं जिन्होंने या तो अलोन यानी अकेले तौर पर जो है वो डोनेशन किए या थ्रू फाउंडेशन किए। इनकी अपनी भी फाउंडेशन है और अपने तौर पर यानी जो उनकी फाउंडेशन है उन फाउंडेशन को भी ये ख़ुद चलाते हैं, यानी उसके अंदर ये यहाँ वहाँ से उनकी फाउंडेशन में जो फ़ंड होता है वो नहीं होता, उनकी फाउंडेशन भी वो ख़ुद चला रहे होते हैं। जिनमें अब टॉप डोनर लिस्ट में जो सबसे पहला नाम आएगा उसमें लिस्ट में आप लोग ने देखना है कि यानी कि उनकी अपनी फाउंडेशन भी है जो उनकी वाइफ के नेम के साथ है आई थिंक। तो अब हम लिस्ट में चेक करेंगे सबसे पहला डोनर कौन सा जिसने यानी सबसे ज़्यादा चैरिटी की है डोनेशन के तौर पर। तो आइए हम चेक करते हैं सबसे पहला जो डोनर। दोस्तों इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स का। तो बिल गेट्स ने जो अब तक लाइफ टाइम इनकी डोनेशन है वो अकॉर्डिंग टू लिस्ट वो $27 बिलियन है, यानी कि $27 बिलियन इन्होंने या तो अलोन जो है वो डोनेट किया है या तो इनकी जो फाउंडेशन है बिल गेट और इनकी वाइफ के नाम से कोई फाउंडेशन है उसके थ्रू ये वर्किंग मतलब कि उसमें करते हैं डोनेट। तो सबसे जो टॉप लिस्टेड है नंबर 1 पर वो बिल गेट है। अब इनकी लाइफ टाइम डोनेशन जो है वो $27 बिलियन है। अगर इनकी नेट वर्थ देखेंगे जो इस वक्त इनकी इनकम मतलब जो नेट वर्थ है वो आई थिंक सो 100 प्लस है, $100 बिलियन 127 या $125 बिलियन है। मतलब इन रिचेस्ट पर्सन इनका उस लिस्ट में फर्स्ट नंबर पर नहीं है, लेकिन इनकी जो टोटल नेटवर्थ है वो अराउंड जो है 100 प्लस यानी $100 प्लस $100 प्लस बिलियन है। तो उसमें लाइफ टाइम जो उन्होंने अब तक डोनेशन किया वो $27 बिलियन जो कि एक ह्यूज अमाउंट बनती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट बनती है। तो सेकंड नंबर पर हम लिस्ट में देखेंगे कौन है और उनका कंपनी का नाम क्या है। सेकंड नंबर पर जो है लिस्ट में वॉरेन बफेट, जो कि बहुत ही फेमस हैं और इनकी और भी बहुत सारी बिल गेट के जैसे तो इनके कोट्स और बाकी तमाम तर चीज़ें जो है फॉर मोटिवेशन। इनकी कंपनी जो है बर्कशायर हट पे जो है उसके थ्रू ये यानी इनको एक एम्पायर इनका जो है बना और लाइफ टाइम जो इन्होंने डोनेशन की है वो $21.5 बिलियन है। इनकी भी तकरीबन जो नेट वर्थ है वो समथिंग लाइक डेट है, लेकिन अभी जो टॉप लिस्टेड है वो एलन मस्क है, सेकंड पे जेफ बेजोस थर्ड हैं और इस तरह फर्स्ट पे जो है वो जिनका नाम है वो आई थिंक सो आई डोंट रिमेंबर, बट इनकी जो लाइफ टाइम डोनेशन है वो $21.5 बिलियन है, जो कि एक ह्यूज अमाउंट बनती है। इसी तरह जॉर्ज सोरोस है, अभी इनकी भी काफ़ी एज हो गई है, लाइफ टाइम डोनेशन इनकी $8 बिलियन है। $8 बिलियन इनकी लाइफ टाइम यानी कि जो डोनेशन है, लेकिन अभी जो इनकी इनकम है जैसे सोरोस फंड मैनेजमेंट है, तो सोरोस फंड मैनेजमेंट जो है इन्हीं यानी यूनाइटेड किंगडम में इन्होंने स्टार्ट किया था। यानी जो यूनाइटेड किंगडम की जो मतलब कि कंपनी है उसके थ्रू बाकी ये अमेरिकन और यानी ज्यूश हैं। तो इसके अलावा जो है इनकी लाइफ टाइम डोनेशन बहुत यानी जिस हिसाब से जो इनकी इनकम है उस हवाले से काफ़ी है। $8 बिलियन जो है वो लाइफ टाइम डोनेशन जॉर्ज सोरोस फंड मैनेजमेंट में जो है सोरोस फंड मैनेजमेंट ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यानी तकरीबन हम भी अपने चैनल पर जो है जो फॉरेक्स में फंडिंग
की जो ट्रेडिंग करते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारे जो अब तो फंड मैनेजमेंट की काफ़ी सारी जो है वो ऑप्शन आ गई हैं। FTMO है, इसके अलावा और भी काफ़ी सारे नाम हैं जो जिनमें फ़ंड मैनेजमेंट होती है, यानी जिनमें आपने सब्सक्रिप्शन फ़ी पे करनी होती है और आपको $1,00,000 $2,00,000 इसी तरह €1,00,000 €2,00,000, ठीक है, और $1,000,000 €2,000,000, यानी उसमें आपको फ़ंड मैनेजमेंट के लिए अकाउंट मिल जाता है जिसमें आप ट्रेडिंग करके जो वो प्रॉफिट कर सकते हैं। और जो आपका प्रॉफिट होता है वो स्प्लिट होता है, उसमें जो आपके कुछ चैलेंजेस होते हैं उनको चैलेंजेस को अचीव करना होता है। लेकिन ये जो फ़ंड मैनेज करते थे उसमें फ़ंड मैनेज में इनका अपना भी कुछ था, और उसके अलावा जो है जब इनकी फ़ंड मैनेजमेंट हुई तो उसमें इन्होंने यानी एक पब्लिक सेक्टर जो है वो फ़ंड मैनेजमेंट थी, तो जिसमें इनकी जो महारत है पूरी दुनिया में, इनकी जो महारत मानी जाती थी वो ये कि इन्होंने जो ट्रेडिंग की थी तो ब्रिटिश पाउंड के अगेंस्ट इन्होंने पैग, जो उनका पैग होता था ब्रिटिश करेंसी का, जैसे रिसेंटली जो है वो स्विस फ्रैंक का 2015 में पैग जो है वो टूट गया था, तो उसकी वजह से यूरो के साथ जो उनका पैग होता था करेंसी का, तो उसमें यानी एक पैग करेंसी का अगर जो है वो अनबैलेंस हो तो उसमें मार्केट क्रैश हो जाती है, ह्यूज क्रैश, यानी मार्केट में ऐसा कोलैप्स आता है कि यानी 2 से 3 हज़ार पिप्स का मतलब है कि अगर आपके पास अगर आपका अकाउंट जो है वह $1,00,000 का है, तो अगर आपने 1 स्टैंडर्ड लॉट की आपकी ट्रेड है तो 1 स्टैंडर्ड लॉट की ट्रेड में आपका तकरीबन $30,000 का लॉस हो जाता है। इवन कि उसमें कुछ ब्रोकर ऐसे थे जिनका जो है स्टॉप लॉस भी वर्क नहीं किया था, और वो ब्रोकर के सारे जो है तो 2015 में काफ़ी सारे ब्रोकर भी जो है वो डिफ़ॉल्ट हो गए थे। इवन FXCM, FX Pro, काफ़ी सारे ब्रोकर, अल्परी। तो ये इंटरेस्टिंग पर्सन है जॉर्ज सोरोस, और ये काफ़ी जीनियस इंटेलिजेंट पर्सन है। तो अकॉर्डिंग टू देयर हिज पर्सनालिटी, यानी इनके जो फंडिंग मैनेजमेंट है जिस यानी हिसाब से जो ब्रिटिश पाउंड का, यानी जब ये ट्रेडिंग करते थे तो ब्रिटिश पाउंड का जो पैक था वो उसमें यूनाइटेड बैंक जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है तो उनकी यानी कि बैंक को जो सेंट्रल बैंक जैसे कहते हैं यूनाइटेड किंगडम का बैंक जो है, उन्हें जो है इनकी ट्रेडिंग से जो है काफ़ी लॉस हुआ था, यानी सेंट्रल बैंक। नेक्स्ट जो है अज़ीम प्रेम जी इंडिया के हैं, और इनकी जो कंपनी है विप्रो लिमिटेड, इनकी लाइफ टाइम डोनेशन जो है वो $8 बिलियन है, जैसे जॉर्ज सोरोस की है। तो ये भी यानी एक बहुत ह्यूज अमाउंट है, $8 बिलियन जो है फॉर द पर्सन, यानी कि ऐसी अमाउंट जो अलोन पे की जाए या थ्रो फाउंडेशन पे की जाए, 8 बिलियन हो या यानी कि जो बिलियन डॉलर में अमाउंट हो वो ह्यूज अमाउंट होती है फ्रॉम पर्सन, कि किसी बिलियनर या किसी पर्सन की तरफ से जो है वो डोनेशन की जाए तो वो ह्यूज अमाउंट होती है। नेक्स्ट जो है 5th नंबर पर, अच्छा इनका भी जो बिज़नेस है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ड्यूटी फ्री शॉपर ग्रुप। अच्छा इनका जो बिज़नेस है ड्यूटी फ्री शॉपर ग्रुप में, यानी जो जितने भी ड्यूटी फ्री होते हैं उनके अंदर ये इनका जो यानी ग्रुप है वर्क करता है। इनकी कंपनी का नाम है चार्ल्स फ्रेनिक्स फीनी। अच्छा इनका जो लाइफ टाइम